राम राम भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करी है। और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दो मुसलमानों को भी लिया गया है। एक प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। जिन मुसलमानों का डर बीजेपी दिखाकर हिंदुओं का वोट लेती है कि हमें वोट दो नहीं तो मुसलमान तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारे मकान पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे। लेकिन उसी कार्यकारिणी के अंदर जो हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा समाज है जाट समाज को कोई रिप्रेजेंटेशन हरियाणा से नहीं दिया गया है। हरियाणा के जो 3-4 बड़े कद के जाट नेता थे उनमें से एक ओम प्रकाश धनखड़, एक कैप्टन अभिमन्यु, एक सुभाष बराड़ा और एक जयप्रकाश दलाल, चारों को किनारे बैठा दिया गया है। न उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह है और ना ही राज्यसभा में सुभाष बराला पहले से हैं, बाकी तीनों को और कुछ नहीं मिला। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये चुनाव हार जाते हैं, 2014 के बाद ये दो बार हार चुके हैं। तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो अरुण जेटली भी हार गया था, फिर उसको वित्त मंत्रालय काहे दिया गया भाई। चुनाव तो स्मृति ईरानी भी 2014 में हार गई थी, उसको इतना भारी भरकम शिक्षा मंत्रालय क्यों दिया गया था भाई। इसके अलावा चुनाव तो ये पुष्कर सिंह धामी भी हार गया था, उसको क्यों उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो चुनाव हारना तो कोई बात नहीं है, चुनाव तो रवनीत सिंह बिट्टू भी हार गया था, फिर उसको क्यों लिया गया था केंद्रीय कैबिनेट में। ये सब चलता रहता है, अगर एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट किया जा सकता है, मगर जनता को ये मैसेज देना है कि हमें कोई जाटों की परवाह नहीं है, हमें मुसलमानों की परवाह है। हम 2 मुसलमानों को ले लेंगे मगर हरियाणा के जाट को नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 35-1 की राजनीति करनी है। हम जितना जाटों को किनारे लगाएंगे गैर जाट उतने ही हमारे नज़दीक लगेंगे, सीधा सीधा गणित है। 2 यादव भाइयों को भी लिया गया, एक सिद्धार्थ यादव जो सुधा यादव के बेटे हैं, जिनके पिताजी की कारगिल में शहादत हुई थी, उनको मीडिया का सह संयोजक बनाया गया। एक अरुण यादव है, उनको सोशल मीडिया का सह संयोजक बना दिया गया है, यानी झुनझुना पकड़ाया गया है। और असली पद जो है राष्ट्रीय महासचिव का वो संजय भाटिया को दिया गया है। संजय भाटिया वो है जो पिछली बार करनाल से सांसद थे, इस बार उन्होंने खट्टर जी के लिए अपनी सीट छोड़ी तो उनको राज्यसभा भी मिल गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मिल गई, यानी उनके तो दोनों हाथ घी में हो गए, उनकी तो मौज ही मौज हो गई। लेकिन ये जो जाट जाति के लोग हैं जो बीजेपी के एक तरफा इश्क में फंसे हुए हैं, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि भाई क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुलती ये सब देख के। हरियाणा में जाटों की जनसंख्या 25 से 30% के बीच में कहीं है, लेकिन हरियाणा से 3 मंत्री बना रखे हैं केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय कैबिनेट में, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी को कैबिनेट रैंक दे रखा है। यानी जिनको हरियाणा से हटाया गया था चुनाव से पहले, ये सोच के कि अगर खट्टर जी सीएम रहेंगे तो पार्टी चुनाव हार जाएगी, उनका प्रमोशन हुआ, उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय मिल गया। और 2 ओबीसी समाज के मंत्री हैं, एक कृष्णपाल गुर्जर जी और एक राव साहब राव इंद्रजीत जी, दोनों को राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, यानी झुनझुना। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है, कुछ लोग आके अभी देखना कमेंट करेंगे कि भाई तू बीजेपी से ये उम्मीद करता है कि बीजेपी तुम्हारे को कुछ देगी। जब तुम हरियाणा के जाट बीजेपी को वोट ही नहीं देते तो बीजेपी तुमको क्यों कुछ देगी। उन भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी हरियाणा के अंदर 6 एमएलए जाट भी जीते हैं, उसमें कृष्णा गहलावत है, राई से उमेद पातुवास है, उसमें अपनी श्रुति चौधरी है, रणधीर पनिहार है, और एक वो कोई मैं नाम भूल गया मंत्री भी है शायद वो। तो वोट तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलता हो। 10-15% वोट जाटों का भाजपा को हरियाणा में मिलता है। ये बात है कि ज़्यादा वोट कांग्रेस लेती है, उसके बाद कुछ वोट निर्दलियों में चला जाता है जो पंचायती उम्मीदवार होते हैं, फिर इंडियन नेशनल लोकदल का भी नंबर आता है और बीजेपी का भी आता है। तो लेकिन अगर इस थ्योरी को भी मान ले कि जितना वोट जाटों को हरियाणा में भाजपा को देना चाहिए उतना नहीं देते हैं,
दिल्ली के अंदर तो 90% जाट बीजेपी को वोट देते हैं, और उसका परिणाम ये है कि दिल्ली में 10 एमएलए जाट हैं बीजेपी के, और 10 सीट ऐसी और हैं जहाँ पे जाटों की बहुतायत है, एमएलए किसी और जात का। तो 20 सीटें जितवाई थी, दिल्ली से ही किसी जाट को कार्यकारिणी में शामिल कर लेते, परवेश वर्मा को ही ले लेते, मगर नहीं लेना है। खाली एक झुनझुना दिया है सतीश पूनिया राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का इलेक्शन नज़दीक है। तो अब दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अगर मेरी बात में कोई बनावटीपन हो, मैं अपनी तरफ से कोई झूठी बात आपको बता रहा हूँ, तो आप ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री, ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई जंग है, तो फिर क्या सोचकर भाजपा को तुम लोग वोट दे रहे हो? जो बनाए थे, उपराष्ट्रपति बनाया था, उसको किस ढंग से हटाया गया? जो गवर्नर साहब थे, मरने के बाद उनकी क्या दुर्गति करी गई? किसान आंदोलन में क्या हुआ, पहलवान आंदोलन में क्या हुआ, सबने देख ही लिया। और उसके बाद भी जो लोग भाजपा का गुण गाते हैं, जाट समाज के लोग, और मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस एक तरफा इश्क का फ़ायदा क्या है? जिन मुसलमानों को गाली बक बक के ये पार्टी चुनाव जीतती है, जिनका डर दिखा के हिंदुओं को ये पार्टी चुनाव जीतती है, उन तक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया। एक मुसलमान तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। एक दूसरे मुसलमान कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया। किसी सरदार को बना देते, किसी ईसाई को बना देते। मुसलमानों के तो तुमको खिलाफ राजनीति करनी है, उसको काहे बनाया भाई? मगर नहीं जी, जाट को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जाट हिंदू ही नहीं है, जाट इनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। जाटों से को तो इनको गाली बकनी है, कभी अर्चना गुप्ता के मुंह से बकवानी है, तो कभी वो क्या नाम है अपना राम कुमार गौतम, तो कभी रामचंद्र जांगड़ा, तो कभी राजकुमार सैनी जैसे लोगों के मुंह से गालियां बकवानी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी, वो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, और ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए कृपया करके हमारा कुछ आर्थिक सहयोग करें। इस QR कोड को स्कैन करें, और जो आपकी इच्छा हो आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।